आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स का इंतखाबी अमल में मुदाखलत के गैर मुसद्दिका इल्जामात पर तशवीश का इजहार। कहा, कुछ मखसूस सियासी अनासिर मुसल्लह अफवाज को बदनाम कर रहे हैं जो इंतहाई काबिल मजम्मत है। मुसल्लह अफवाज का महफूज माहौल फराहम करने के अलावा इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। मफाद परस्त अनासिर की तवज्जो सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करने पर मरकूज है। बेबुनियाद सियासी बयानबाजी और जज्बाती इश्तियाल अंगेजी के बजाय सबूत के साथ कानूनी अमल की पैरवी की जाए। जमहूरी इस्तेहकाम ही मुल्क के लिए आगे बढ़ने का रास्ता है। कोर कमांडर्स का मरकज और सूबों में इक्तदार की जमहूरी अंदाज में मुंतकली पर इजहार इत्मीनान। कहा, इंतखाबात के बाद का माहौल सियासी और माशी इस्तेहकाम लाएगा जिसके नतीजे में अमन और खुशहाली आएगी। कोर कमांडर्स ने इंतखाबात के लिए महफूज माहौल फराहम करने की कोशिशों को सराहा। कहा, मुसल्लह अफवाज ने मैंडेट के मुताबिक इंतखाबात के लिए अवाम को महफूज माहौल फराहम किया। 9 मई के मंसूबा साजों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में एआदा। कहा, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती और फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को आइन और कानून की मुतल्लिका दफात का सामना करना पड़ेगा। शुरका का माशरे में तकसीम डालने के लिए फैलाई जाने वाली जाली खबरों पर तशवीश का इजहार। कहा, गलत मालूमात फैलाने की कोशिशें बेसूद हैं। ये मजमून सियासी मफादात के हुसूल के लिए मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा है ताकि 9 मई की घिनौनी सरगर्मियों पर पर्दा डाला जा सके। अवाम मुस्बत और मुत्तहिद रहें और मुल्की तरक्की में हिस्सा लें। मुझे दिखा रहा था कि पापा देखो मैंने ये है मेरी बुक का मेन पेज। तो मैंने कहा बेटा तू हर साल कर दे। बोला नहीं पापा यही तो सीक्रेट है, ये उसी टाइम पे जाके दूंगा जब सबके सब लोग आएंगे। हमें क्या पता था कि ये जालिम लोग जो है ना और ये हालत ये हो जाएगी। आज वो बच्चा इस दुनिया के अंदर नहीं है जो पाकिस्तान के लिए उसने किताब लिखी। ये BBA फाइनल में था, BBA फाइनल में था और अभी अगले साल तो उसकी शादी थी, शादी की तैयारियां थी उसकी। कराची में डाकुओं ने एक और नौजवान की जान ले ली। कोरंगी अल्लाह वाला टाउन में BBA का तालिब इल्म डाकुओं के हाथों कत्ल। पुलिस के मुताबिक 2 डाकुओं ने मोबाइल छीनने के दौरान मज़ाहमत पर गोलियों का निशाना बनाया। अहले खाना के मुताबिक मकतूल लारैब की लिखी किताब की कल रूनुमाई थी। वारदात के बाद SHO थाना कोरंगी सनती एरिया मुअत्तल। रवां साल डकैती मज़ाहमत पर 33 अफराद जान से गए। वजीर आला सिंध का तालिब इल्म लारैब के कत्ल का नोटिस, कातिल को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। मुराद अली शाह ने कहा, छीना झपटी की बढ़ती वारदातें तशवीश का बाइस हैं। हर सूरत अमन व अमान की फजा बरकरार रखी जाए। खौफ की फजा को हर सूरत खत्म करना होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फेसबुक और इंस्टाग्राम बंद। फेसबुक सार्फिन के अकाउंट्स खुद ब खुद साइन आउट हो गए। इंस्टाग्राम सार्फिन को भी रसाई में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया सर्विसेज बहाल हो गई। इत्तेहाद काउंसिल के कोटे की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट। मुस्लिम लीग नवाज को पंजाब से कौमी असम्बली की मजीद 27 मखसूस नशिस्तें मिल गईं। पीपल्स पार्टी को 3, IPP और मुस्लिम लीग ज़िया को 1-1 नशिस्त अलॉट। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में JUI को खवातीन की 10 मखसूस नशिस्तें मिल गईं। नून लीग को 8 और पीपल्स पार्टी को 6 सीटें अलॉट। PTIP और ANP को 1-1 नशिस्त अलॉट। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को 2, MQM को 1 खसूसी नशिस्त मिली। आसिफ जरदारी या महमूद अटकज़ई, नया सदर कौन बनेगा? उम्मीदवारों ने जीत के लिए कोशिशें तेज कर दी। आसिफ जरदारी से बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स की मुलाकात। सदारती इंतखाब में गैर मशरूत हिमायत की यकीन दहानी। आसिफ जरदारी का इजहार तशक्कुर। हुकूमती वफ्द चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से भी मिला। उमर अयूब और असद कैसर की महमूद अटकज़ई से मुलाकात। सदारती इंतखाब पर मुशावरत। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का महमूद अटकज़ई की हिमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से मुतासरा गवादर का दौरा। बारिशों से नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों का जायजा। मुतासरीन में इमदादी सामान भी तकसीम किया। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। जख्मियों को 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। तबाह घरों के लिए 7.5 लाख, जुज़वी मुतासरा घरों के लिए 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, मुतासरीन को 4 रोज में इमदादी रकम फराहम की जाए। मुतासरा इलाकों की बहाली और अमलाक के नुकसानात की रिपोर्ट भी पेश करने की हिदायत।
वजीर आजम शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। वजीर आजम का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। आसिफ जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी माशी इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। वजीर आजम का इजहार तशक्कुर। कहा, अवाम ने पाकिस्तान की खिदमत का एक और मौका दिया, तरक्की के लिए दिन रात काम करूंगा। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। वजीर आजम का मनसब संभालने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। रूसी सदर पुतिन की भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात की तारीफ। मुत्तहदा अरब अमारात के वजीर आजम का शहबाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ताजिकिस्तान के सदर की भी मुबारकबाद। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। कोर कमांडर्स का आज़म। कहा, दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले दहशतगर्दों, सहूलतकारों और हौसला अफजाई करने वालों से मुकम्मल ताकत से निपटेंगे। अस्करी क़यादत चैलेंजेस और खतरात से पूरी तरह बाखबर है। अवाम की हिमायत के साथ अपनी आईनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पुरज़्म है। आर्मी चीफ की दहशतगर्दी के खिलाफ हासिल अहदाफ के फवाइद को मुस्तहकम करने की हिदायत। कमांडर्स का मकबूजा कश्मीर में भारतीय जबर पर तशवीश का इजहार। इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। कहा, पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। शुरका का फलस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती। गजा में जारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की मजम्मत। आर्मी चीफ ने कहा, फलस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल हिमायत हासिल है। मसला फलस्तीन के पायदार हल के लिए उसूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 26 रोज बाद फॉर्म 45 जारी कर दिए। इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन 14 रोज में फॉर्म 45 जारी करने का पाबंद। फॉर्म 46, 48 और 49 भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबाई और कौमी असेंबली के हलकों के फॉर्म्स जारी किए। साबिक चेयरमैन पीटीआई की रिहाई की करारदाद कौमी असेंबली में जमा। करारदाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जमा करवाई। 13 अरकान के दस्तखत। शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, यास्मीन राशिद समेत दीगर रहनुमा और सहाफियों को रिहा करने का मुतालबा। असद कैसर ने कहा, हमारी क़यादत के खिलाफ बेबुनियाद केसेस बनाए गए। हमारी खवातीन जेल में हैं। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाए। अवाम के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। लाहौर समेत पंजाब भर में 1 लाख घर बनाने का मंसूबा। वजीर आला मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर मंसूबे पर अमल दरामद के लिए प्लान मांग लिया। हर जिले में कम आमदन वाले लोगों के लिए 3000 से जायद घर बनाए जाएंगे। मरियम नवाज की जेरे सदारत इजलास में रमजान पैकेज का जायजा। अशिया का आला मयार यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, आटा, घी, चीनी समेत अशिया के मयार पर शिकायत बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की साबिक चेयरमैन पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात। कहा, जमहूरियत के लिए 2 हुकूमतें छोड़ी। मरकज के साथ बैनुसूबाई मामलात पर बातचीत होगी। नजरियात पर उनके साथ कोई बात नहीं हो सकती। वफामत का फैसला साबिक चेयरमैन पीटीआई करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को बुनियादी और तालीमी सहूलियात देंगे। सेहत कार्ड जल्द शुरू कर रहे हैं। रमजान में 8.5 लाख लोग खानदानों की कफालत की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के लिए नामों की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 10 वज़रा, 3 मुशीर और 3 मुआविन खुसूसी काबीना का हिस्सा होंगे। तैमूर सलीम झगड़ा को वजारत खजाना मिलने का इम्कान। पंजाब काबीना कल हलफ उठाएगी। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान वज़रा से हलफ लेंगे। 25 वज़रा और मुआविन खुसूसी हलफ उठाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गवादर के सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए कोई कसर ना छोड़ी जाए। मुतासरीन के घर डूब गए, हम कैसे इस्लामाबाद में बैठ सकते हैं। फोटो सेशन के लिए गवादर नहीं आया। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए कुदरती आफात से आगाही के लिए निज़ाम वज़ा किया जाए। मुतासरा मवासलाती ढांचे की बहाली और अमलाक के नुकसानात की रिपोर्ट जल्द पेश की जाए। मुतासरीन की बहाली के लिए जामे प्लान तैयार करें। से मुतासरा गवादर में एक बार फिर बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मुतासरीन खौफजदा हो गए। मस्तोंग और जीवनी में भी बारिश। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। बारिशों के नए स्पेल के पेश नज़र अलर्ट जारी।
खां में हालिया बारिशों के बाईस हादसात में 40 अफराद जाँ बहक 62 जख्मी हो गए। PDMA के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 27 बच्चे और 8 खवातीन शामिल। 80 मकानात मुकम्मल तबाह, 550 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। लैंडस्लाइडिंग और मकानात गिरने से 99 मवेशी हलाक। ज़ियारत में एक बार फिर बर्फबारी, संजावी के पहाड़ी इलाके बर्फ से ढक गए। इलाके में गैस सप्लाई मुकम्मल बंद। वादी लीपा के मकीन रास्तों की बंदिश के बायस महसूस। वादी का 5 रोज से दीगर इलाकों से जमीनी राबता मुनक़ता। चित्राल में बर्फबारी से मवासिलाती निज़ाम मुतासिर। गरम चश्मा सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। शाहराह कराकरम वन वे ट्रैफिक के लिए बहाल। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इसका एहतराम करें। जब तक इलेक्शन कमीशन का कोई गैर आईनी अमल नहीं बताएंगे, मुदाखलत नहीं करेंगे। इंतखाबी नताइज से कोई मसला है तो मुतल्लिका फोरम पर जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने PP 7 ज़ियारत के 11 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी।